ये शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है। तो कह रहे हैं, हे ऋषियों, सूजी कह रहे हैं कि हे मुनियों, एक बार भगवान नारायण, भगवान विष्णु जब अपनी शेष शैया पर शयन कर रहे थे तो उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला। जिस कमल के फूल में से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। पंचमुखी ब्रह्मदेव, 4 नहीं 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और वो ब्रह्मदेव, उन्हें लगा इस सृष्टि का सृजन करता जब बना दिया गया कि तुम्हें सृष्टि के सृजन करना है, तो ब्रह्मा जी को लगा अब हम सबके मालिक, हम सबको बनाने वाले, हम सबसे ऊपर हैं। तो ब्रह्मदेव भगवान नारायण के पास आए, भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु विश्राम में थे अपने, वो तो हर समय शेषनाग पर शयन करते। ब्रह्मा जी ने आकर के नारायण को डांटा, हम आए, हमारे आने पर तुम खड़े नहीं होते, देखते नहीं कोई बड़ा आया है तो खड़ा हुआ जाए। हम पूरे सृष्टि में सबसे बड़े हैं। भगवान नारायण बोले, अरे बेटा निकम बोल, तूने हमें नहीं बनाया, हमारी नाभि से जो फूल निकला उससे तू बनाए। ब्रह्मा जी बोले, अरे क्या हुआ, हम जगत के पिता हैं तो तुम्हारे भी पिता हैं। भगवान नारायण बोले, तू हमारा पिता कैसे हो जाएगा, तू सबका पिता हो सकता है, सबकी रचना करने वाला हो सकता है, लेकिन हम तेरे पिता हैं। ब्रह्मा जी को यहां पर अभिमान हो गया, अरे नहीं नहीं, तू मेरा बेटा है, मुझे प्रणाम कर। ब्रह्मा कह रहा है किसे, भगवान नारायण को। अब लगाओ, जब ब्रह्मा जी भी ऐसे निकल गए तो आजकल की औलाद को क्या ठिकाना है। वो तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिसने उन्हें बनाया उसी नारायण से वो कह रहे हैं, उठो खड़े हो, हमारा सम्मान करो, हम सबके पिता हैं। तो इसीलिए कहते हैं भैया, बच्चों को खूब पढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इस लायक बना दो कि वो बालक अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। पर इतना ज्यादा मत पढ़ा देना, इतना लायक मत बनाओ कि वो बच्चा तुम्हें बुढ़ापे में नालायक समझने लग जाए। क्योंकि जब ज्यादा ज्ञान आ जाता है ना तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। पढ़ाई में ये नहीं कह रहा मत पढ़ाओ, अशिक्षित रखिए, नहीं, शिक्षित रखिए, लेकिन विद्याम ददाति विनयम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। उन्हें विद्या दीजिए लेकिन विनम्रता के सहित दीजिए। अगर विनम्रता नहीं होगी तो वो तुम्हें आगे चल करके ज्ञान दे देगा, नहीं तो बच्चा आगे चल करके यही हालत करता है जैसे ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास पहुंच के कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, अब वो कह रहे तुम नहीं, हम तुम्हारे बाप हैं। अब ये विवाद इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में लड़ने लगे, युद्ध शुरू हो गया। ब्रह्मा जी ने अपने अस्त्र निकाले, भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र निकाले, एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग होने लगा। महादेव के अस्त्र, पाशुपात अस्त्र, जब बड़े बड़े दिव्यास्त्र चलने लगे, अब ये दिव्यास्त्र जब चलते हैं तो सृष्टि में हाहाकार मच जाता है, सबको नुकसान होता है। जब बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का युद्ध प्रारंभ हुआ तो सभी सुर नर मुनि देवता मिलकर के भगवान शंकर को पुकारने लगे, महादेव को पुकारने लगे, बुलाया महादेव को, महादेव की स्तुति गाई। और जब महादेव की स्तुति गाई गई
भोलेनाथ को पुकारा कि भोलेनाथ बचाओ, रक्षा करो, रक्षा करो। बड़े बड़े दिव्यास्त्रों, बड़े बड़े आयुधों को लेकर के एक दूसरे पर प्रहार किए जा रहे हैं, युद्ध होने वाला है। उसी समय जब दोनों लड़ रहे थे, उसी समय उन दोनों के मध्य में एक विशाल तेजमयी स्तंभ आकर के खड़ा हो गया है। बोलिए शंकर भगवान की। दिव्य तेज आकर के खड़ा हो गया। दिव्य तेजमयी जो स्तंभ आया, अब दोनों लड़ना भूल गए। अचानक किसी मान लो लड़ाई बाज रही हो, कहीं झगड़ा हो रहा हो, और उस झगड़े के बीच में ही कुछ ऐसा घटित हो जाए तो वो दोनों शांत हो जाते हैं। कुछ बड़ी घटना घट जाए तो शांत हो गए। दोनों शांत हुए, देखने लगे ये क्या है, ये क्या है। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु दोनों देख रहे हैं, आखिर ये है क्या, इतना बड़ा स्तंभ कहां से प्रकट हो गया यह स्तंभ। ब्रह्मा विष्णु बोले एक काम करो, हम दोनों लड़ाई बंद करें, लड़ाई में कोई लाभ नहीं है। वैसे भी झगड़ना अच्छी बात नहीं है, कभी झगड़ना नहीं चाहिए, झगड़ा अच्छी बात थोड़ी है। सबसे प्रेम से रहिए, सबके साथ। तो झगड़ा उन्होंने आपस की लड़ाई बंद करके बोले एक काम करो, अब निर्णय तब होगा जो दोनों में से ये पता लगा लेगा कि इस स्तंभ का अंत कहां है, वो ही बड़ा। कौन बड़ा? बोले वही सबसे श्रेष्ठ देवता पूज होगा, वही बड़ा होगा। अगर मैंने पता लगा लिया कि इसका नीचे किधर है, नीचे का आखिरी छोर जो है वो अंत किधर है, तो मैं, और अगर ब्रह्मा जी तुमने पता लगा लिया कि ऊपर कहां है, तो तुम बड़े। जो पता लगा लेगा वही बड़ा है। तो पता लगाओ। अब पता लगाने के लिए भगवान नारायण नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। भगवान नारायण गए नीचे की ओर और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। नारायण नीचे जा रहे हैं, ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को चलते 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 बहुत समय हो गया, हंस पर उड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा इसका तो पता ही नहीं लग रहा कि कहां है इसका प्रारंभ, कहां इसका आदि है, कहां इसका अंत है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। ऊपर चले जा रहे हैं। अचानक एक केतकी का पुष्प नीचे गिरता हुआ आ रहा था। किसका? केतकी का पुष्प नीचे की ओर गिरता गिरता हुआ वह केतकी का पुष्प आ रहा था। ब्रह्मा जी ने देखा केतकी आ रहा है। ब्रह्मा जी बोले बन गई बात, चल गया काम, हो गया, इतना ही बहुत है। उन्होंने केतकी को रोका, रुको। केतकी रुक गया। जी ब्रह्मा जी। बोले तुम कौन हो भैया और कहां से आ रहे हो? वो बोला मैं केतकी का पुष्प हूं और मैं बिल्कुल इस स्तंभ के ऊपर से आ रहा हूं। ऊपर से आ रहा है? हाँ, तूने देखा ऊपर से आया है? हाँ, तो तूने देखा मैंने देखा, बात बराबर। तूने ऊपर देखा, मैंने तुझे देखा, हिसाब हो गया पूरा, हमने भी ऊपर देख लिया। वैसे कुछ आइडिया है कितना ऊपर और है?
हम भी जाके देख ले भैया पे कितना और रह गया होगा अभी, क्योंकि लोग पूछते हैं ना और अभी कितना और आगे रह गया है। हमारे गिरिराज जी में जब परिक्रमा लगावे ना तो गिरिराज जी में यूं ही पूछते रहे कितने एक और रह गई है और कितने एक चलना है, ऐसे ही लगे रहे। तो वो पूछ रहे हैं और कितना है, वैसे कुछ पता है? वो केतकी का पुष्प बोला इतना ऊंचा है कि कई वर्षों से, हजारों वर्षों से मैं ऊपर से गिर रहा हूं तब तक यहां आया हूं। हजारों वर्षों से मैं ऊपर से गिरा और गिरते गिरते हजारों वर्षों बाद मैं यहां तक आया हूं। इतना ऊपर और है भैया। ब्रह्मा जी बोले हम न जा रहे, कहा जाएंगे ऊपर भैया, पता लगा लिया, तू हमें मिला हम तुझे मिले, हो गया काम। बोले ऊपर नहीं जाओगे? बोले ऊपर ऊपर नहीं जाना हमें। और केतकी के पुष्प से ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करना, अरे केतकी तू मेरे लिए थोड़ा सा झूठ बोल देना। क्या झूठ बोल देना? बोले थोड़ा सा झूठ बोल देना मेरे लिए। अभी हम नारायण के पास जाएंगे क्योंकि हमें पता है जब मैंने आदि नहीं पाया तो नारायण को अंत भी नहीं पाया होगा। तो ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से क्या कहा कि तू चल करके झूठ बोल देना, और जब हमें नहीं मिला तो उन्हें भी नहीं मिला होगा, और हमारी पूजा हो ही जाएगी। ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के लिए केतकी ने मना किया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं झूठ नहीं बोलता। ब्रह्मा जी बोले रे बोल दियो, हम ये कहेंगे कि पुष्पों में तू श्रेष्ठ होगा, तू झूठ बोल, हम पुष्पों में तुझे श्रेष्ठता प्रदान करेंगे। और लोभ मिल जाता है ना तो आदमी फिर कुछ भी कर देता है। अब मिल गया लोभ केतकी को, केतकी बोला ठीक है पर सब में श्रेष्ठ होना चाहिए। बोले हाँ हो जाएगा। तो केतकी का जो पुष्प है उसे लेकर के ब्रह्मा जी आए। अच्छा भगवान नारायण को अंत मिला ही नहीं, वो लौट करके आ गए। बोले हमें मिल ही नहीं रहा, क्यों पर खामा खा परेशान हो। तो भगवान नारायण आ गए। ब्रह्मा जी बोले मिला, अंत मिला तुम्हें? भगवान नारायण बोले नहीं मिला। अच्छा आपको आदि मिला कि कहां से प्रारंभ है ये स्तंभ, ये कितना ऊंचा है, आपको मिला ब्रह्मा जी ये कहां तक है? ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। बोले हाँ मिला, मिला, हमें मिल गया। वो कहां है, कहां से उसकी शुरुआत है, आदि मिल गया, कहां से शुरुआत है। और देखो मैंने ही नहीं, तुम मानोगे नहीं नारायण, इसलिए हम अपने संग एक गवाह लाए हैं। गवाही देगा एक केतकी, बोल। केतकी को कहा बोल बोल बोल, देखा ना मैंने आदि कहां पे है। केतकी ने भी झूठ बोल दिया। बोले हाँ हाँ ब्रह्मा जी ने देखा था कि इस स्तंभ कहां तक है, प्रारंभ तक नाप के आए ब्रह्मा जी। भगवान विष्णु बोले चलो ब्रह्मदेव हमें आप पर ही भरोसा है, लेकिन केतकी ने और कह दिया तो अब पूर्ण भरोसा है। देखिए भगवान नारायण का स्वभाव है ये, वो भगवान कभी भी चतुराई नहीं दिखाते। तो क्या भगवान नारायण जानते नहीं है कि ब्रह्मा को आदि नहीं मिला? सब जानते हैं वो, लेकिन यही सरलता, यही सहजता भगवान श्रीमन नारायण की ऐसी है जो उनके भक्तों को बड़ी प्रिय लगती है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने ऐसा कौन सा गुण अवगुण उन्हें हमारा प्रिय लग जाए, बड़े सरल हैं। अब देखो ब्रह्मा जी कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। अपराध है ये अपने पिता से, क्योंकि भगवान नारायण ने उन्हें बनाया है, उनसे झूठ बोल रहे हैं कि मैंने आदि को पा लिया। तो भगवान नारायण कितने सरल हैं, मान गए। उसी समय थाली लिए पूजा की, रोली चावल रखा और वहीं पर धूप दीप नैवेद्य से ब्रह्मदेव को पूजने लगे भगवान नारायण। क्योंकि शर्त थी जो इस स्तंभ का आदि अंत पालेगा वही पूजा जाएगा। तो ब्रह्मा जी अब हम छोटे हुए आप बड़े हुए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए।
बोले वाह, अब तो हमारी पूजा होगी। उन्हें ये नहीं पता कि पूजा कितनी बड़ी होने वाली है। अभी पूजा शुरू हो रही है, अभी तो ये तिलक हो रहा है, तिलक कर रहे भगवान नारायण। जैसे ही भगवान नारायण ने तिलक कर पूजन किया, उसी समय स्तंभ में से भगवान महादेव प्रकट होकर के आ गए। बोलो शंकर भगवान की। रुकिए, तुरंत रोक दिया। घबरा गए ब्रह्मा जी, क्या हुआ? भगवान महादेव ने भगवान विष्णु के लिए कहा, नारायण तुमने सत्य बोला, तुम सत्य बोलने वाले हो, क्योंकि तुम्हें इसका अंत नहीं मिला, तुमने सत्य बोला, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तब भगवान नारायण का नाम पड़ा सत्यनारायण। तुमने बिल्कुल सत्य कहा, इसलिए देवताओं में सबसे उच्च पद, उच्च स्थान तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे समान तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारे समान मेरी पूजा होगी। समान पूजाएं होंगी हमारी, एक समान। और ध्यान दीजिए, जिन जिन वस्तुओं से, जिस उपचारों से भगवान नारायण की पूजा होती है, उसी से भगवान महादेव की भी पूजा होती है, भोलेनाथ की भी पूजा होती है। भगवान शंकर, भगवान महादेव, बाद में बताएंगे नहीं। तो भगवान महादेव जो हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा सुनो, तुमने झूठ बोला, तुम झूठे हो, इसलिए तुम्हारी कहीं पर भी कोई पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा को तो मुंह उतर गया, हम तो बड़ी मुश्किल से बात बनाए के लाए, पर जी बीच में कहां से प्रकट हो गए डमरू वाले। हमारी तो पूजा हो रही थी, तिलक ही हो पाया है। उसी समय भगवान महादेव ने अपने भौं के मध्य से भैरव को प्रकट किया और भैरव को आज्ञा दी, और उस भैरव ने उसी समय ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। वो तो पूरा ही करने वाला था, एक सिर काट दिया। एक सिर कटते ही ब्रह्मा चरणों में गिर पड़ा। किसके? भैरव के। क्षमा 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 करिए। भगवान नारायण ने देखा कि अरे बड़ा गलत हुआ, ब्रह्मा का एक सिर चला गया, अब 4 रह गए, केवल 4 मुंह रह गए ब्रह्मा के। बड़ा हृदय में कष्ट हुआ। किसके? भगवान नारायण के। इतना सरल, इतना सहज कौन होगा भगवान नारायण के समान? इतने सरल सहज हैं ये भगवान श्रीमन नारायण, जो अपने भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं, लेकिन जो उनका बुरा चाहता है उस पर भी कृपा कर देते हैं। ये उनका स्वभाव है। वरना उनके जैसी दया, उनके जैसी कृपा, सरलता, जो ब्रह्मा उनका अहित करना चाहता है उसी ब्रह्मा को बचा रहे भगवान। क्षमा मांग रहे हैं महादेव से, क्षमा, इसे छोड़ दो, इसे क्षमा करो, बालक है, अभी बच्चा है, क्षमा करिए महादेव, क्षमा करिए।
क्षमा करिए। इसके अपराध, जो अपराध उससे बना है उसके लिए आपने इसे दंड दे दिया ना, क्षमा महादेव क्षमा। क्योंकि पिता गुरु बच्चों को दंडित तो करते हैं लेकिन वो क्षमा भी कर देते हैं। बच्चों को वो दंडित तो करते हैं लेकिन क्षमा भी कर देते हैं। तो आप इसे दंडित किया लेकिन अब आप इसे क्षमा भी करिए। आप ही का बालक है महादेव, क्षमा करिए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। नारायण, जो तुम्हें छल रहा था और तुम उसी पर प्रसन्न हो, उसी का भला चाहते हो, तुम्हारी ये दयालुता, तुम्हारी यही सरलता, यही सहजता मुझे बड़ी प्रिय है। इतनी करुणा तुम्हारे हृदय में है। हे नारायण, हम बड़े प्रसन्न हैं आप पर, इसलिए हमारे आप सदैव प्रिय रहोगे। भगवान शिव अगर चिंतन करते हैं तो किसका करते हैं? नारायण का। और नारायण करते हैं तो भगवान शंकर का। कल हमने सुना था, ये तो एक दूसरे को दोनों चिंतन करते रहते। ब्रह्मा चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगी भगवान नारायण से भी उसने। और इसीलिए ब्रह्मा की कहीं पर भी कोई पूजा नहीं होती है। केवल एक मंदिर है, कहां? पुष्कर। बाकी कहीं कोई मंदिर है ब्रह्मा जी का? भोले बाबा सब जगह मिल जाएंगे, महादेव हर जगह है। जहां भी कोई भी मंदिर हो, चाहे राम जी का हो, चाहे ठाकुर जी कन्हैया का हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, लेकिन महादेव जरूर होंगे, सब परिवार होंगे। ये महादेव क्यों? उनकी पूजा के बिना भगवान नारायण कहते हैं कि मेरी पूजा जो करता है वह महादेव की पूजा अगर नहीं करता तो वो व्यक्ति मुझे बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोय सपने नहीं भावा। ये तो भगवान का वाक्य है कि कोई मेरा भक्त होकर के अगर शिव का द्रोही हो जाता है तो वो मुझे स्वप्न में भी प्रिय नहीं है। और हे ब्रह्मा, तूने इन नारायण के साथ में झूठ बोला, इसलिए कभी भी जहां तक बने सत्य का सहारा लें। कभी किसी के अत्यधिक मिथ्या भाषण ना करें। आवश्यकता होने पर झूठ बोली जाती है, श्रीमद् भागवत में स्थान दिए झूठ बोलने के। किसी की प्राण रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए झूठ बोली जा सकती है, लेकिन अनावश्यक रूप में आप केवल अपने स्वार्थ में झूठ बोल रहे हो तो वो अपराध है जो ब्रह्मा ने किया। नारायण ने झूठ नहीं बोला तो देख लो भगवान नारायण को कितना ऊंचा स्थान मिल गया। सत्य नारायण नाम तो मिला ही, आज घर घर में सत्य नारायण की कथा गाई जाती है। गाई जाती है ना, इसीलिए गाई जाती है, क्यों? क्योंकि उन नारायण ने सत्य का सहारा लिया है। वो सत्य है, सदैव सत्य है। भगवान का नाम ही सत्य है, सत्यम परम धीमहि। तो भगवान शंकर ने क्षमा कर दिया ब्रह्मा को। भगवान विष्णु के कहने पर जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। भगवान महादेव खड़े हुए हैं, दोनों देव पूजन करने लगे भगवान शंकर का। धूप दीप नैवेद्य षोडश उपचार से इन्होंने पूजन किया भगवान शिव का। भगवान शंकर बोले, हे देवताओं, आज तुम दोनों ने मेरी पूजा करी है,
आज के दिन तुम दोनों ने मेरी पूजा करी है, और जो स्तंभ तुम्हारे मध्य खड़ा हुआ तुम्हारे युद्ध को रोकने के लिए, यही स्तंभ मेरा निराकार निष्कल स्वरूप माना जाएगा, जिसे शिवलिंग कहा जाता है। सबसे पहला शिवलिंग ही यही होगा। तो सबसे प्रथम शिवलिंग जो प्रकट हुआ वो कहां हुआ? भगवान ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में। और इसीलिए हे देवताओं, यही रूप मेरा निराकार रूप होगा, निष्कल रूप होगा। मेरी सकल रूप में भी सेवा होगी और इस निराकार निष्कल स्वरूप में भी मेरी पूजा होगी। यही है लिंग भेद पूजा, यानी मूर्ति की भी पूजा और भगवान शंकर के निराकार निष्कल स्वरूप की पूजा। वो निष्कल जो स्वरूप है ना जी, वही है शिवलिंग। शकल अलग है, जो मूर्ति होती है भगवान महादेव त्रिशूल लेके बैठे होते हैं, वो शकल है, लेकिन वो निष्कल है। ये निष्कल स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। भगवान शंकर कह रहे हैं इस दिन तुमने मेरी पूजा करी है, इसलिए आज की यही रात्रि शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। और जो केतकी का फूल खड़ा था उसे भी भोलेनाथ ने दंड दिया, जा आज के बाद तू मेरी पूजा में शामिल नहीं होगा। केतकी ने भी क्षमा मांग ली, क्षमा क्षमा। तो बोले मुझे छोड़ करके अन्य देवता तुझे स्वीकारेंगे, लेकिन मैं नहीं स्वीकार करूंगा। हाँ, किसी अन्य की पूजा में तो भगवान शिवलिंग के ऊपर केतकी का पुष्प जो है वो चढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि इसने भी झूठ बोला था ना, और झूठ बोलने वाले महादेव को बड़े बुरे लगते हैं भैया। महादेव तो सत्य बोलने वाले को ही प्रेम करते हैं। देख लो, नारायण को कितना ऊंचा स्थान दे दिया और ब्रह्मा जी की एक सिर काट डाला। सत्य बोलिए, मीठा बोलिए, झूठ बोलने में लाभ क्या है? झूठ मत बोलिए, ज्यादा कोशिश करिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलो, मीठा बोलो, जो सबको प्रिय लगे ऐसा सत्य बोलिए आप। और हे नारायण, यह जो शिवरात्रि है, यह शिवरात्रि मेरी सबसे बड़ी प्रिय रात्रि होगी। इस शिवरात्रि की इतनी बड़ी महिमा होगी, जो लोग दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि ख्याता तिथिरेवा मम प्रिया। यह शिवरात्रि की तिथि मेरी सबसे प्रिय तिथि होगी। सारी तिथियों में सबसे प्रिय तिथि भगवान महादेव की है तो वो है शिवरात्रि।